हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा है, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चंस थे। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसमें कि टोटल तीन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। बड़े क्वेश्चन होंगे जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अंदर में बहुत सारे क्रिटिकल बड़े फाइन बारीक एडजस्टमेंट होंगे, जिसमें कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर इस तीन क्वेश्चन को आप घुमा फिरा करके अगर 2, 4, 10 बार अगर आप बना लें तो फिर आपको पूरे चैप्टर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में आपको मास्टरी हो जाएगी। डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन को हम लोग अच्छे से समझेंगे और उस बारीकियों को भी हम लोग अच्छे से पूरा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। क्वेश्चन में ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है खो खो क्लब का 31 दिसंबर 2012, यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर का जो क्लोजिंग डेट है, जिस दिन हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, वो है आपका 31 दिसंबर 2012, यानी 31 दिसंबर को हम लोग को बनाना है। ये डेट आप ध्यान देंगे। रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में हम लोगों को सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर को ही देखना है। अगर कोई एसेट्स हो, कोई फंड हो, रिजर्व हो, लाइबिलिटीज़ हो, उसको अभी हम लोग फिलहाल स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनका जरूरत बैलेंस शीट में होता है। तो हम लोग सिर्फ रेवेन्यू नेचर के जो इनकम दिखेंगे और एक्सपेंडिचर दिखेंगे, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है कैश का, ये अभी हमारे काम का नहीं है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखिए डोनेशन, अगर सिर्फ डोनेशन वर्ड हो तो हमारे लिए इनकम है, यानी रेवेन्यू इनकम है, तो इनकम साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर जनरल डोनेशन हो, कॉमन कोई भी अगर डोनेशन हो, तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो हमारा इनकम होता। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक यानी स्पेशल, विशेष डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो ये जो है हमारा कैपिटल नेचर का इनकम है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, इसको हम लोग फिलहाल नहीं लेंगे। लाइव मेंबरशिप को नहीं लेंगे, ये एक तरह का कैपिटल इनकम है, और वैसे ही डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी कैपिटल इनकम है हमारा, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये दोनों बैलेंस शीट में जाएगा। हम लोग को सिर्फ रेवेन्यू इनकम लेना है। तो रिसिप्ट फ्रॉम खो खो मैचेज, हाँ मैच से जो इनकम होता है ये हमारा इनकम है। सब्सक्रिप्शन इनकम है, लॉकर्स रेंट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर ये इनकम है, और इंटरेस्ट फी जो है हमारा इनकम है। ये सारे इनकम है, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। बिल्डिंग एसेट्स है, ये नहीं जाएगा। मैच एक्सपेंसेस ये हमारा एक्सपेंसेस है। फर्नीचर एसेट से नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस के लिए एसेट से नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट को तो नहीं लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है, इस इन्वेस्टमेंट का क्या नाम है, 10% इन्वेस्टमेंट, यानी इस इन्वेस्टमेंट पर हम लोग को 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, 1 जून को ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 8,000 रुपया, यानी 8,000 रुपया पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू 8,000 रुपया पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और 1 जून को ये इन्वेस्टमेंट 12 को किया गया है, तो फिर ये 1 जून को किया गया है, तो जून महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 7/12। जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, उतना इंटरेस्ट हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन उस इंटरेस्ट में से हम लोगों ने यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव कर लिया है कितना, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 120 रुपये रिसीव कर लिया है। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग, अच्छा भी कैलकुलेट करके अभी हम लोग देख लेंगे कितना इंटरेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर सैलरी ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, क्लोजिंग कैश नहीं है हमारे लिए एक्सपेंडिचर। आइए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2012 द क्लब हैड 300 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹10। तो देखिए 300 मेंबर है, 10 रुपया सब्सक्रिप्शन पे करना है, यानी हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपया होना चाहिए। कम ज़्यादा अगर हो तो हम लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन होना चाहिए 3,000 रुपये का। तो कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, देखिए रिसिप्ट साइड में, तो सब्सक्रिप्शन हम लोग को रिसीव हुआ है 2600 रुपया।
तो रिसीव होना चाहिए 3000 और मिला है कितना 2600, 400 कम मिला है, तो वो हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे 2600 में और इनकम साइड में हम लोग शो करेंगे पूरा 3000। चलिए अब है 50% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, तो एंट्रेंस फी जो हमारा 3000 रुपया दिख रहा है, इसका 50% हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में हम लोग इसको शो करेंगे, और बाकी का जो 50% है वो हम लोग इनकम साइड शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। 50% ऑफ एंट्रेंस फी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंक्लूड्स 10% जनरल डोनेशन। देखिए, तो डोनेशन के नाम पर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हम लोगों ने 25,000 रिसीव किया है। इस 25,000 में 10% जो है यानी 2500 रुपया, 25,000 का 2500 रुपया जनरल डोनेशन है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2500 रुपया हम लोग जनरल डोनेशन के नाम पर लिखेंगे इनकम साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है 1 जनवरी 12 का है, 1 जनवरी 12, यानी ये हमारा अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन है। पहला दिन आउटस्टैंडिंग तो नहीं हो सकता है, और अगर दिख रहा है आउटस्टैंडिंग यानी पिछले साल वाला जो क्लोजिंग का जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल ओपनिंग हम लोगों ने किया है, यानी पिछले साल का जो सैलरी बाकी है आपका, बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया 500, वो इस साल रिसीव हो गया है। यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, इस साल माइनस कर देंगे क्योंकि ये पिछले साल का खर्च है। 31 दिसंबर 12 को वो इस साल का, वो भी लेकिन आउटस्टैंडिंग है कितना 250 रुपया, तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है यानी बाकी है उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, तो 500 को माइनस करेंगे, 250 को प्लस करेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बनाना है, 31 दिसंबर 2012 को। आइए चलो जी, तो पहले इनकम साइड में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जनरल डोनेशन बाय जनरल डोनेशन। तो डोनेशन है जो बिल्डिंग के लिए है वो 25,000 है, उसका 10% हम लोग को सिर्फ लेना है, तो 10% जो जनरल डोनेशन आपका हो जाएगा, 10% जनरल डोनेशन 2500 रुपया हो जाएगा। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम खो खो मैचेस बाय received from खो-खो मैचेस, 4,000 रुपया रिसीव हुआ है। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2600 रुपया, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका 300 मेंबर का 100 रुपये 10 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपया सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये 2600 रुपया हम लोगों ने रिसीव किया है, इसका मतलब 400 रुपया जो सब्सक्रिप्शन है ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो 400 हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 400 रुपया, 3,000 रुपया, इस तरह से हम लोग को मेंशन करना है। अब डायरेक्ट लिख देंगे ना 300 मल्टीप्लाइड विथ 10 तो वो जमेगा नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग को एंट्रेंस फी लेना है बाय एंट्रेंस फी 3,000, लेस कर देना है इसमें से 50% शुड बी कैपिटलाइज, क्वेश्चन में कहता है, तो 50% यानी 1,500 रुपया लेस कर देंगे और बाकी का 1,500 रुपया हम लोग आगे लेकर चलेंगे। चलो जी, इसके बाद है आपका लॉकर्स रेंट 200 बाय लॉकर्स रेंट 200 रुपया, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो जी, इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 8,000 रुपया। देखिए, तो 8,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, इस पर 10%, लेकिन 7 महीना के लिए, यानी जून से लेकर के आपको 1 जून, तो जून महीने को लेना है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक लेना है। 7 महीने का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करके चलना है, तो ये आपका टोटल हो जाता है 467, ये होता है टोटल 467।
लेस कर देना है रिसीव्ड। इस साल रिसीव कितना किया गया है 120 रुपया, बचा रह गया कितना 347। कहाँ है सर ये इंफॉर्मेशन, आइए दिखाता हूँ। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस साल हम लोग को इंटरेस्ट जो मिला है रिसीव हो चुका है 120 रुपया, और इस अमाउंट पर 8000 पर टोटल इंटरेस्ट कितना होता है जी, ये होता है आपका, ये इंटरेस्ट होता है आपका, अभी कैलकुलेट किए थे ना 467, ठीक है। तो 467 में 120 रिसीव हो गया है, तो बाकी का अमाउंट जो है 347 रुपया वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो हो गया। लेकिन टोटल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना रिसीव हो गया यानी ये टोटल, अच्छा ऐसा नहीं लिखना है जी, ये तो गड़बड़ हो गया। टोटल होना चाहिए 467, टोटल 467 होना चाहिए। इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, इसको डिटेल कर सकते हैं थोड़ा अंदर में आप। रिसीव्ड 120, रिसीव्ड 120 और आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 467 माइनस 120, बोले तो 347, इन दोनों को मिला करके 467 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, एग्जामिनर को भी दिखेगा कि हाँ आपने समझ कर लिखा है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर बाय, सेल ऑफ न्यूज़पेपर बेचकर आपको 80 रुपया आपको रिसीव हुआ है, ये भी एक इनकम है। इनकम साइड का टोटल 11,747 रुपया। आइए अब एक्सपेंडिचर साइड आते हैं। मैच एक्सपेंसेस है 450, मैच एक्सपेंसेस 450, सैलरीज है 3,500 रुपया। इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का 250 रुपया, ये हो जाएगा 3750। फिर इसमें से लेस करना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, यानी पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रहा था वो अगर इस साल रिसीव हो जाए तो इस साल का तो खर्चा नहीं है, लेकिन इसमें शो कर जाएगा, तो माइनस कर देना है 500, 3250। चलो जी, इसके बाद आपका है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है 175, सन्ड्री एक्सपेंसेस 485। चलो जी, सारा एक्सपेंसेस इनकम को हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। अब करना है टोटल, टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 11,747, तो इनकम साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, जो आपका सरप्लस हो जाएगा 7387, ये हो गया हमारा सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट में फिर टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आइए अभी तो और 2 क्वेश्चन करना है हम लोगों को। आज का ये दूसरा प्रश्न ये रहा, फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कल्पिता ब्यूटी क्लब कटिहार का है, और 31 दिसंबर 2012 को हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बैलेंस बीडी रिसिप्ट साइड का इसको नहीं लेना है, सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है। फी फ्रॉम नन मेंबर्स, नन मेंबर से भी जो सब्सक्रिप्शन या फी रिसीव हुआ है वो तो हमारा इनकम है। ग्रांट फॉर लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से कुछ पैसा मिला है, ये इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, फिर से वही स्पेसिफिक डोनेशन जो है बिजनेस का, ये हमारा रेवेन्यू इनकम नहीं है, इसको नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन बिल्डिंग फंड, देखिए
बिल्डिंग फंड पर जो आपको, यानी बिल्डिंग फंड जो है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बिजनेस का इनकम नहीं है, रेवेन्यू इनकम नहीं है। तो बिल्डिंग फंड का हम लोग बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग फंड का ब्यूटी क्लब है हमारा, उससे जो इनकम जनरेट होगा वो हमारे इस बिजनेस के लिए इनकम होगा। बिल्डिंग फंड पर जो इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग का वो इस बिजनेस के लिए इनकम नहीं है इनकम, इस बिजनेस के लिए नहीं है। इसलिए इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इस इनकम को नहीं कंसीडर करेंगे, इसको नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान देना आप, इसको नहीं लेना है। चलो, सैलरीज ये एक्सपेंडिचर है, मेडिसिन एक्सपेंडिचर है, रेंट एंड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार। देखो जी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार बिजनेस के लिए एसेट्स है, एसेट्स खरीदते हैं तो वो नहीं होगा, और क्लोजिंग कैश भी हमारे लिए इनकम नहीं है ना, एक्सपेंसेस है। चलो, अब कुछ एडजस्टमेंट। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स इंक्लूड 50 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2013 के लिए अभी इस साल 50 रुपये आपको एडवांस में रिसीव हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यानी ये इनकम जो है इस साल का नहीं है, माइनस कर लेंगे हम लोग। रेंट ऑफ ₹50 फॉर जनवरी 2013, जनवरी महीने का जो रेंट है 13 का वॉज पेड ऑन 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तो हमारे इस अकाउंटिंग ईयर का पीरियड में से ही एक डेट है। तो इस साल हम लोगों ने जनवरी महीने का 2013 जनवरी महीने का 50 रुपया जो है रेंट अभी हम लोगों ने पे कर दिया। ये तो हो गया प्रीपेड रेंट, रेंट पेड इन एडवांस जो भी कहें, ये माइनस कर देना होगा, ये हम लोग का ज़्यादा हो गया है पे 50 रुपया माइनस। सैलरी 650 रुपया फॉर द दिसंबर 2012 वॉज नॉट पेड टिल द डेट। तो ये 650 रुपये सैलरी जो है ये हम लोगों का दिसंबर महीना कंप्लीट हो गया, अभी तक हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, ये आउटस्टैंडिंग हो गया है इस साल का। तो ये 650 हम लोगों को प्लस कर लेना चाहिए, इस साल का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 200 रुपया जो 2011 का है। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कोई भी इनकम अभी रिसीव कर रहे हैं, इस साल का तो नहीं है, लेकिन इस साल की इनकम में अगर इंक्लूड है तो माइनस कर देना चाहिए, निकाल देना होगा आपको 200 रुपया, ये 200 रुपया आप निकाल देंगे। चलो आइए, अब हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फटाफट इनकम साइड से हम लोग शुरू करेंगे। चलो जी, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ है 12,900 रुपया, जिसमें से कि प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 200 रुपया, ये हो जाएगा 12,700। फिर है फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स बाय फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, इनसे फ़ी हम लोगों ने रिसीव किया है 1200 रुपया, लेकिन इसमें एडवांस रिसीव कर लिया है 50 रुपया, लेस कर देना पड़ेगा एडवांस, या फिर इसको आप लिख सकते हैं रिसीव्ड इन एडवांस 50 रुपया। तो 1150 रुपया इस साल का है। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी 2500 रुपया, बाय ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी 2500 रुपया। ये सारा इनकम हो गया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। सैलरी 7,150, 7,150, और ऐड करना होगा इसमें आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर 650, ये हो जाएगा 7,800 रुपया। मेडिसिन 2100 रुपये का है। रेंट एंड रेट्स 900 रुपया, रेंट एंड रेट्स 900 रुपया, लेकिन इसमें से लेस कर देना पड़ेगा प्रीपेड 50 रुपया, तो 850। इलेक्ट्रिसिटी 600, ₹600। टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी 600 रुपया, टेलीफोन 400।
जनरल एक्सपेंसेस 1700, फिर है कार एक्सपेंसेस 350, चलो सारा इनकम एक्सपेंडिचर हम लोगों ने सब कर लिया है ट्रांसफर। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ये है 16,350, 16,350 रुपया। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस, या जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 2,550 रुपया। ठीक है, चलो जी फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आज का लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पटेल सोसाइटी जो मधुबनी में है, और 31 मार्च 2013 हमारा अकाउंटिंग ईयर का डेट है। इनकम साइड में बैलेंस, रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस बीडी है ये ओपनिंग कैश है, नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम है, सेल ऑफ कंप्यूटर, अब आप देखिए जी, अच्छा डोनेशन तो इनकम है, सेल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच करके जो पैसा आएगा वो हमारे लिए इनकम तो नहीं है क्योंकि कंप्यूटर एसेट्स है, कोई एसेट्स को बेच करके, क्योंकि बार बार तो एसेट्स नहीं सेल करेंगे। रेवेन्यू इनकम ऐसा इनकम है जो रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, यानी बार बार वो दोहराया जाए हमारा इनकम, और जिसका अमाउंट छोटा हो। बड़ा एक एसेट्स होता है कंप्यूटर, और उसको अगर हम लोग सेल कर देंगे तो क्या बार बार कंप्यूटर बेच करके पैसा हम लोग को रिसीव होगा? नहीं हो सकता है, तो ये हमारा इनकम नहीं है, कंप्यूटर वाला बेचकर पैसा नहीं होगा इनकम। रेंट तो हमारा एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एक्सपेंसेस है, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ ये हमारे लिए एक तरह का इनकम है। जुलाई 1 को इन्वेस्टमेंट है, देखिए जी, तो 50,000 रुपया ये हम लोग जो इन्वेस्टमेंट है ये 1 जुलाई को किया गया है, और डेट कब है? अच्छा इसको हम लोग इकट्ठे कर लेंगे आगे चलकर। चलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया है ये तो है हमारे लिए इनकम। ये इनकम है, कैलकुलेट करेंगे नीचे कितना इंटरेस्ट होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर थोड़ी ही है, वो तो माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, अरे यार ये पेमेंट करना पड़ा है हम लोगों को, सॉरी, ये 10% इंटरेस्ट जो है ना ये हम लोग को पेमेंट साइड में अगर है, इसका मतलब हम लोगों ने कोई लोन वगैरह लिया होगा और उस लोन पर इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़ रहा है, ये 50,000 रुपया, ठीक है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट क्या होगा? तो हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर होगा। सैलरी एक्सपेंडिचर होगा, क्लोजिंग कैश तो एसेट्स है, नहीं लेंगे। आगे देखिए बहुत सारा एडजस्टमेंट है, घुमा फिरा कर 2-4 बार आप इस लेक्चर को देखना तो आपकी मास्टरी हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में, और फिर एग्जाम में स्कोर आप 10 आउट ऑफ 10 करेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 13, दोनों साल का हम लोग का सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो 12, 31 मार्च 12 एंड 13, तो 12 वाला जो आउटस्टैंडिंग है ये हम लोग का इस साल जो रिसीव हो गया होगा सब्सक्रिप्शन उसमें ही घुस गया होगा, ये साल का तो नहीं है, इसको माइनस कर लेना चाहिए। और इस साल जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है वो हमारा इस साल का है, तो वो हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, उसको प्लस कर लेना चाहिए, तो हमारा इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने एडवांस में पे किया है, देखिए पेड इन एडवांस, एडवांस में पे किया है 31 मार्च 2012 को, 2012 31 मार्च 12 में, पिछले ही साल आपने जो एडवांस कर लिया है, इसका मतलब वो सब्सक्रिप्शन एक्चुअली इस साल का है, 2013 के लिए है, यानी 31 मार्च 2013 वाली, यानी 12-13 12-13 साल के लिए है। तो फिर अगर हम लोगों ने पिछले ही साल अगर हम लोगों ने अगर एडवांस कर दिया मतलब इस साल का है, तो पिछले साल जो इस साल वाला एडवांस कर दिया है इस साल तो वो नहीं मिला होगा, कम दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग कर लेंगे प्लस, ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। और 31 मार्च 13 को जो हम लोगों ने एडवांस किया है वो तो 13-14 2013-14 के लिए एडवांस अभी कर दिया हम लोगों ने, वो इस साल का तो नहीं है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, माइनस करो जी, सॉरी रिसीव कर लिया है तो माइनस करो जी, ये इस साल का हमारा नहीं है, ये माइनस कर देना चाहिए, इस साल का इनकम नहीं है। आइए, बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स ऑन 1 अप्रैल 12
50,000 आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द कंप्यूटर्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब आप देखो जी 50,000 कंप्यूटर का वैल्यू है, हाफ ऑफ द कंप्यूटर का वैल्यू हो जाता है 25,000 यानी 25,000 रुपया। हाफ ऑफ द कंप्यूटर का वैल्यू होता है 25,000 25,000 रुपया। लेस कर देना है कितना, सेलिंग प्राइस है 15,000 रुपया। 15,000 में हम लोगों ने कंप्यूटर को सेल किया है तो 10,000 का लॉस हो गया। तो 10,000 रुपया जो लॉस हो गया है, लॉस ऑन सेल, ये हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का रेवेन्यू लॉस हो गया है, ये लॉस हो गया है। तो ये लॉस जो है, इस लॉस को हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में कंसिडर करेंगे। लेकिन 15,000 में जो कंप्यूटर हम लोगों ने सेल किया है, ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम नहीं है, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे कंसिडर। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू फर्स्ट, ये 2012 होना चाहिए, 1 अप्रैल 2012 को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 75,000 रुपया, है ना। 75,000 रुपया इन्वेस्टमेंट का हमारा वैल्यू है, यानी 75,000 रुपया। एक मिनट यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया है। देखिए ये जो है ना, ये 10% इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ एक्सपेंडिचर मैंने गलती से लिख दिया, एक्सपेंडिचर नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, इस इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, वो तो हमारे इधर नहीं आएगा। ये इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपया, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन इस पर जो 10% जो इंटरेस्ट हम लोग को रिसीव होने वाला है 1 जुलाई से 31 मार्च 13 तक का, वो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगा, है ना। प्लीज आप वहाँ थोड़ा सुधार कर लेना। हाँ जी, तो 1 अप्रैल 2012 को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से इन्वेस्टमेंट है 75,000 रुपये का। तो इस 75,000 जो 1 अप्रैल 12 से है 31 मार्च 13 तक है, तो इस पर तो पूरा का पूरा 10% बनता है जी इंटरेस्ट, है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो 75,000 पर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से पूरे साल भर का बनता है 7,500 रुपया। और 50,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अभी किया है, उसका 10% के हिसाब से बनता है 1 जून से 1 जुलाई को हम लोगों ने किया है, 1 जुलाई को किया है। तो फिर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 महीने का, तो 9/12 ये इंटरेस्ट हम लोग का हो जाएगा 3,750 रुपया। तो टोटल हम लोग को 7 और 3 10 और 11,250 टोटल इंटरेस्ट हम लोग को मिलना चाहिए 11,250 रुपया रिसीव होना चाहिए इस साल। ठीक है, आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हम लोग को रिसीव हुआ कितना है, तो 5,000, यानी 11,250 रिसीव होना चाहिए हम लोग को। टोटल इंटरेस्ट इस साल इन्वेस्टमेंट पर रिसीव हुआ है 5,000, यानी 6,250 रुपया। ये क्या हो गया, ये हो गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना। 6,250 रुपये इंटरेस्ट अभी भी हम लोग को मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना तो चाहिए था, मिला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो ये आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यही कर दिया मैंने फाइनली। तो क्रेडिटर्स ऑन 31 मार्च 2012 वॉज ₹7,500। देखिए 31 मार्च 12 को, यानी इस साल के स्टार्टिंग में 7,500 रुपये का क्रेडिटर्स है। कुछ हम लोगों ने क्रेडिटर्स को इस साल पेमेंट किया है, तो बचा हुआ जो क्रेडिटर्स है वो हमारे इस साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। हम लोग आज बैलेंस शीट बनाना नहीं सीख रहे हैं, तो लायबिलिटीज़ का या लायबिलिटीज़ का पेमेंट का कोई रोल आज के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा नहीं होने वाला है। यानी ये जो एडजस्टमेंट है नंबर ई, इसका कोई काम हम लोग को आज नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है हम लोग को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर रेंट आउटस्टैंडिंग है, पोस्टेज आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तीनों आउटस्टैंडिंग है। कितना कितना है जी इस साल का, एक तो 900 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो पहले क्या है, रेंट, तो रेंट हो गया आउटस्टैंडिंग 900, पोस्टेज आउटस्टैंडिंग हो गया 400 और सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया 15,000 रुपया। और अब बनाना है हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो जी, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा एडजस्टमेंट है। फाइन, आप 2-4 बार घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन देखें तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये, है ना। उसके बाद तो आप बनाना एकदम फटाफट से। चलो जी, तो पहले इनकम साइड, तो बाय सब्सक्रिप्शन इस साल 1,80,000 रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया गया है। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला,
जो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है 3,500 रुपया हम लोग माइनस कर देंगे तो 176,500 हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फिर इसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, इस साल का जो सब्सक्रिप्शन बाकी रह गया है वो ऐड करना पड़ेगा 6,200 रुपया, 182,700 हो जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा एडवांस, जो कि पिछले साल एडवांस किया गया था, तो एडवांस प्रीवियस ईयर PY यानी प्रीवियस ईयर 1,800 रुपया, तो ये हो जाएगा 184,500। लेकिन इस साल जो हम लोगों ने एडवांस किया है वो इस साल का तो नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, लेस एडवांस करंट ईयर। करंट ईयर का एडवांस हम लोग को लेस कर लेना चाहिए, वो हम लोग लेस कर लेंगे। कितना है जी, 1,500 रुपया, 183। चलो अब है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 3,000, डोनेशन 75,000, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का टोटल हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है 11,250 रुपये, दोबारा नहीं करेंगे, लेस 11,200। अच्छा 11,250 रुपये तो टोटल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है, हाँ कर लिया है। इसमें हम लोगों ने ऐसे लिखना है, रिसीव्ड कर लिया है इस अकाउंटिंग ईयर में कितना, रिसीव कर लिया है हम लोगों ने 5,000, और ऐड करना है आउटस्टैंडिंग कितना है, 11,250 माइनस 5,000, 6,250 रुपया जो है ये हमारा आउटस्टैंडिंग था, प्लस कर लेंगे 11,250 रुपया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट होना चाहिए। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। सबसे पहले तो रेंट 9,500 रुपया, और ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 10,400 रुपया। पोस्टेज एक्सपेंसेस है 1,500, पोस्टेज 1,500, 400 रुपया ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 1,900। सैलरी है 3,45,000, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 15,000, 3,60,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट है 11,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। देखिए 50,000 रुपये का कंप्यूटर था, इसका हाफ वैल्यू होता है 25,000, लेस सेलिंग प्राइस होता है 15,000, यानी 10,000 रुपये का जो लॉस हो गया वो हम लोग को एक्सपेंडिचर साइड शो कर देना होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग टोटल करते हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया है, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तब तो भाई लॉस यानी डेफिसिट होना चाहिए। 393,300 का टोटल, 3,93,300 रुपये का टोटल। एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो फिर तो डेफिसिट हो जाएगा, जो कि आएगा बैलेंसिंग फिगर होगा क्रेडिट साइड में, डेफिसिट
कितना है जी, यानी एक्सपेंडिचर का टोटल 393,300 माइनस कर देना है ये सारा टोटल इनकम का, तो आएगा आपका 1,21,050 रुपया, 1,21,050 रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ, इसको आप बोल सकते हैं डेफिसिट, लेकिन ऐसा भी चलता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, चलो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है 3 क्वेश्चन। ये तीनों ही क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मज़ेदार हैं, अच्छे इसमें आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं। घुमा फिरा कर इस लेक्चर को 3-4 बार आप देख लें अगर, तो मास्टरी हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बड़े अच्छे से मैंने चूज़ किया है बुक से ये 3 क्वेश्चन। चलो जी, तो आज आप बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और जिससे भी चैनल भी ग्रो करे। मेरा काम है वीडियो अपलोड करना। आप कमेंट सेक्शन में बताएं किस सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और आपका काम है अपने चैनल में प्यार बनाए रखना, चैनल को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना वीडियोज़ को। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई नया टॉपिक लेकर के किसी नेक्स्ट अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।